नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कोर्ट ने जो झटका दिया है उसके बाद तो आम आदमी पार्टी हिल ही गई है। जाहिर तौर पर उसका असर उस पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया पर भी पड़ेगा। और असल में जो कोर्ट ने कहा है उससे तो इसी तरह का संकेत भी निकल रहा है। सवाल यह है कि हुआ क्या है। तो एक आप ये कहें कि सुनवाई 31 मार्च को हुई थी, या हम कहें कि एक आदेश आया था, सुनवाई ना कहें, आदेश सुरक्षित था जो 31 मार्च को आता है। वो किससे जुड़ा होता है? दारू घोटाले में जो आरोपी हैं मनीष सिसोदिया, उनसे। मामला किसका रहता है? सीबीआई का। और दूसरा झटका लगता है 3 अप्रैल को, यानी जब हम लोग बात कर रहे हैं तब 3 अप्रैल को भी कोर्ट जो है वो आम आदमी पार्टी के जो ये नेता हैं उनको सदमे में तो डालता ही है, साथ ही साथ चूंकि ये अरविंद केजरीवाल के विश्वस्त सहयोगी भी हैं, इस वजह से केजरीवाल के लिए भी कम झटका नहीं है। अब बड़ी बात यह है कि आखिर में हुआ क्या जिसके कारण यह कहा जा रहा है कि सदमा लगा। देखिए, यह सदमा दरअसल दो तरफा है। पहला तो वो जो ईमानदारी का पुलिंदा अरविंद केजरीवाल गढ़ते थे, बुनते थे और बुनते हैं, उसको बड़ा झटका लगा 31 मार्च को। कैसे? 31 मार्च को जो 34 पेज का ऑर्डर है कोर्ट का, जिसमें मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज किया जाता है, उसमें एक चीज जो कोर्ट कहता है वो दरअसल अरविंद केजरीवाल की सरकार की ईमानदारी पर, उनके कट्टर ईमानदारी वाले बयान पर और उनके इस पूरे पैराडिज्म को कटघरे में खड़ा कर देता है कि 90 से 100 करोड़ रुपए का ये जो किक बैक है, उससे वो जिसको लेकर सीबीआई कह रही है, वो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि उसका जो फायदा है वो मनीष सिसोदिया और उनके सहयोगियों को पहुंचा। ये बात मैं आपको दूसरी या तीसरी बार कह रहा हूं, लेकिन ये दरअसल इसलिए जरूरी है क्योंकि इसने उस आवरण को, या आप कहिए कि वो जो लबादा ईमानदारी का आम आदमी पार्टी ओढ़े रहती थी, उसे एक तरह से खींच दिया। और कोर्ट ने जब ये कहा तो यह बात निकलकर सामने आ गई कि जो ईमानदारी की दुमदुमी बताते हैं, दरअसल उनकी ईमानदारी को इस दारू घोटाले ने बेनकाब कर दिया। और बात तो अभी सिर्फ 100 करोड़ की हो रही है, आगे ना मालूम क्या क्या होगा। तो एक तो ये जो मुलम्मा था वो उतर गया। दूसरी चीज क्या हुई कि देखिए, मनीष सिसोदिया उस दिन भी जमानत याचिका गई, और 3 अप्रैल जिस दिन हम लोग बात कर रहे हैं, उस रोज इनकी न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। सीबीआई ने कहा, उस दिन भी सीबीआई ने इनकी जमानत याचिका का विरोध किया था, और आज भी सीबीआई का मानना था कि इनकी जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ाई जानी चाहिए। क्यों? कारण जो दिए वो कारण आप सुनिए। पहला कारण, जांच पड़ताल बड़ी क्रूशियल स्टेज में है और मनीष सिसोदिया बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं। और जब बात इन्फ्लुएंस की होती है तो यह मायने नहीं रखता है कि वो डिप्टी सीएम है या नहीं है, मायने यह रखता है कि उस पार्टी में, उस सरकार में उनका कद क्या रहा है। और इस लिहाज से आप देखें तो मनीष सिसोदिया का कद बहुत बड़ा है। और जब यह अंदेशा जाहिर करती है सीबीआई कि ये जाएंगे तो गवाह को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और सबूत को भी मिटा सकते हैं। अच्छा, सबूत नष्ट करने की आप ये कहें कि सीबीआई ने तो बड़ा भारी आरोप ही लगा दिया, पूरा एक हिस्ट्री बना दिया है कि साहब फोन डिस्ट्रॉय हो जाते ताकि चैट हम ना पाए। और यही नहीं, वो जो फोन अदले बदले गए वो कहाँ है उसकी जानकारी नहीं। और ये जो फोन अदले बदले गए, क्यों अदले बदले गए? 170 फोन इधर उधर हुए। उस 170 फोन के इधर उधर होने की कहानी तो यही है कि उन 170 फोनों में इस दारू घोटाले से जुड़े हुए निशान थे। और आप देखिए, सितंबर 2021 से जुलाई 2022 जब इसे भेजा जाता है एलजी
सीबीआई को सौंपते हैं कि आप इस दारू घोटाले की जांच पड़ताल करिए, तो उस जुलाई 2022 में भेजने से लेकर और सितंबर 2021 के बीच 1.3 करोड़ रुपए के फोन फेंके गए। और आप देखिए एप्पल के फोन, और जब जब एप्पल वाले फोन क्यों बदले गए ये सवाल उठा, तो कोर्ट में सिसोदिया साहब के वकील ने कहा सब अपग्रेड कराना था इसलिए हमने फोन बदला। तब एजेंसी ने पूछा कि क्या 3 महीने में एप्पल का अपग्रेड वर्जन आ जाता है। ये दरअसल जो सवाल रहा, ये सवाल ऐसा सवाल रहा जिसने असल में कई तरह के संदेह पैदा कर दिए कि एजेंसी का, जब ये सवाल एजेंसी उठा रही है कि नहीं ठीक बात है भाई, एप्पल हर 3 महीने में अपग्रेड वर्जन आ जाता है क्या। असल में यही सवाल ये बताता है कि नहीं, दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। अब जो पूरी दाल काली है तो जाहिर तौर पर अब अगर इनकी न्यायिक हिरासत नहीं बढ़ती है, ये बाहर आते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर तमाम जो एविडेंस है वो सीबीआई को लगता है कि उनके साथ गड़बड़ी हो सकती है, उन्हें मिटाया जा सकता है। और मिटाए जाने का इनका अपना एक जो है वो एजेंसी का दावा है कि इनका अपना एक इतिहास तो है ही है। तो एक तो ये बड़ी चीज है इसमें। दूसरी चीज अगर आप देखें इसमें जो बहुत मायने रखती है वो ये कि अधिकारी कई ऐसा एजेंसियां भी कह रही हैं कि भी कई लोग हैं जिनसे पूछताछ करना बाकी है, तो फिर ये भी है कि वहाँ उस एंगल पर भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इस कारण भी एजेंसी का मानना है कि इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई जानी चाहिए। अब आप देखिए कि मुझे लग रहा है कि ये संभवतः फरवरी का महीना रहा होगा, 23 या 24 या 25 फरवरी है, जब मनीष सिसोदिया को एजेंसियों ने अपनी हिरासत में लिया था। उसके बाद से अगर आप देखें तो लगातार पहले सीबीआई की हिरासत में रहे, फिर ईडी की हिरासत में रहे, और फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है। और एजेंसियां इस बात को लेकर कम से कम सजग हैं कि मनीष सिसोदिया इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उस तमाम जांच पड़ताल को जो जांच पड़ताल एजेंसियां कर रही हैं। और यही वजह है कि जब इनकी जमानत याचिका पर 31 मार्च को ऑर्डर देता है कोर्ट, तब वो ये कहता है कि नहीं, जो सीबीआई ने तमाम चीजें दी हैं उसमें प्रथम दृष्टया 100 करोड़ यह भी दिखाई देता है कि इससे लाभ किसको हुआ। यह भी दिखाई देता है कि दरअसल 20 से 30 करोड़ रुपए रूट हुए। यह भी दिखाई देता है कि ये जो विजय नायर नाम का शख्स है ये साउथ कार्टेल के संपर्क में था। ये तमाम चीजें कोर्ट के उस 34 पेज के ऑर्डर में आती हैं। तो असल में उसी रोज तय हो गया था कि आने वाले दिनों में मनीष सिसोदिया की समस्या बहुत बढ़ने जा रही है। और असल में ये समस्या सिर्फ उन्हीं की नहीं, ये आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए भी और अगुआ के लिए, खासतौर से अगर अगुआ की बात करें तो, चूंकि मनीष सिसोदिया को आप एक तरह से कहिए कि इनका और उनका संपर्क बड़ा पुराना है, तो जाहिर तौर पर बहुत चीजें हैं जो मनीष सिसोदिया जानते हैं। और ये बात अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं, और इसीलिए इन दिनों आप देखिए कि वो किस तरह से हमलावर है। मगर जो भी हो, उन हमलों से क्या हासिल होगा ये तो एक अलग चीज है। और फिर कर्नाटक का चुनाव हो, इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि वो बहुत हमला कर रहे हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि असल में जो कांग्रेस का वोट है वो कर्नाटक में उनको मिले, और जो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वहां भी उनकी एक भूमिका रहे। लेकिन फिलहाल कर्नाटक को लेकर वो फोकस है, इसलिए भी हमलावर हैं। लेकिन एक बड़ा डर ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसता जा रहा है वो कहीं उनके लिए एक समस्या न बन जाए। बाकी आपकी क्या राय है वो आप जरूर साझा करें, और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए भी।